साइकिक की आत्मा से बात। इस कड़ी में जब साइकिक ने आत्मा से उसका नाम पूछा तो जवाब आया, रमेश कुमार। आपकी मृत्यु कब हुई थी? 1908। अपनी मृत्यु से पहले आप कहाँ रहते थे? जालंधर। आपकी मृत्यु कैसे हुई? दुर्घटना की वजह से। आपकी आत्मा का स्तर क्या है? चौथा। आपकी मृत्यु कैसे हुई? आपकी मृत्यु के समय आपकी आयु क्या थी? क्या आपकी मृत्यु पहले से तय थी? मेरी मृत्यु 45 साल की उम्र में हुई और आयु पहले से तय नहीं थी। मुझे मार्गदर्शक ने जल्दी बुला लिया क्योंकि मैं नीचे जा रहा था। नीचे जाने से आपका क्या मतलब? मैं अपने स्तर से एक स्तर नीचे गिर गया। क्या हुआ था? आप अपने रास्ते से इतना भटक कैसे गए? मैं बुरी संगत में फंस गया था। मुझ पर उनका प्रभाव था। आपके जीवन का उद्देश्य क्या था? मेरे जीवन का उद्देश्य था बीती बातों को छोड़ना और माफ करना। आप ये दोनों उद्देश्य पूरे नहीं कर पाए, क्या इसलिए आपका स्तर नीचे गिर गया? हाँ, क्योंकि ये दोनों बात महत्वपूर्ण थे। मेरे सभी पूरे किए हुए जीवन उद्देश्य भी कम हो गए थे। इन दो उद्देश्यों को पूरा ना कर पाने के कारण इससे पहले जो 14 लेसन मैंने पूरे किए थे, जैसे क्रोध पर नियंत्रण, दयालुता, वो सारे लेसन भी कम हो गए। इसलिए मुझे उनको भी फिर से करना पड़ेगा। जैसे कई बार हम स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं तो अपने पिछले लेसन भूल जाते हैं ना, उन्हें रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। बस कुछ इसी तरीके से इस सोल को भी उसने जो अपने 14 लेसन कंप्लीट कर लिए थे वो कुछ कुछ भूलने लगी, तो उसे उनको भी हल्का सा रिवाइज करने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, एक लेसन दूसरे लेसन से जुड़ा हुआ होता है। अब जैसे कि इसने पहले दयालुता का लेसन सीखा, लेकिन अगर आप क्षमा करने का लेसन नहीं सीखते तो दयालुता का लेसन अधूरा है। आप कुछ संदर्भ में दयालुता दिखा सकते हैं, जैसे आपने किसी को दान दिया, आप इस संदर्भ में दयालुता दिखा सकते हैं। लेकिन यदि किसी ने आपका अपमान किया तो एक व्यवहारिक रूप से उसके साथ जो डील करना है उसे करते हुए आत्मिक रूप से उसे माफ़ कर देना, ये भी तो दयालुता है। तो क्षमा भी दयालुता का एक पार्ट हो गई। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सारे लेसन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जब आप एक लेसन सीखते हैं तो दूसरा लेसन करना आसान हो जाता है। जब आप एक लेसन नहीं सीख पाते तो उसका असर दूसरे लेसन पर भी पड़ता है। ऐसा ही है जैसे स्कूल में बच्चे जब बहुत सारे लेसन कर लेते हैं तो उनको पिछले लेसन एक बार फिर से दोहराने की ज़रूरत पड़ती है। अभी तक आपने कितने जीवन उद्देश्य पूरे कर लिए हैं? कुल मिला के 18 पूरे हो गए हैं। आप कितनी बार जन्म ले चुके हैं? 54 बार। क्या आप हमें किसी जन्म में जानते थे? नहीं। आपके मरने के बाद क्या हुआ? आपको कैसा लगा? दुर्घटना में मुझे चोट लगी और फिर सब तकलीफ खत्म हो गई। मैं ऊपर उठने लगा। फिर दूत आए, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं बोला। हम एक सुरंग से होकर गए। उस सुरंग के अंत में तेज रोशनी दिखी। फिर एक जगह इंतजार करने को कहा गया। फिर एक सभा में बैठाया गया। थोड़ी डांट पड़ी, फिर ज्ञान दिया गया। फिर मार्गदर्शक ने बुलाकर समझाया। फिर चमकीली रोशनी पर ध्यान लगाकर ताकत मांगने के लिए कहा गया। फिर सम्मोहन द्वारा सारे दोषों को रोक दिया गया और अब मैं ध्यान लगाता हूँ। अगर हम आपको देखेंगे तो आप हमें कैसे दिखाई देंगे? हल्के सफ़ेद रंग के प्रकाश बिंदु की तरह। आपके आसपास का माहौल कैसा है? शांत वातावरण है, लेकिन उच्च स्तरों जैसा नहीं है। उच्च स्तर कैसे हैं? बहुत खूबसूरत, प्रकाशमान, शांत, बहुत सुंदर। यहाँ पर ऐसी ध्वनियाँ हैं जो आपको ऊर्जा देती हैं।
क्या हम लोग पृथ्वी पर ऐसी तरंगों को जानते हैं, जैसे अल्फा, बीटा, थीटा, गामा तरंगे? नहीं। आपके जीवन की क्या गलतियां थी? मैं बीती बातों को छोड़ नहीं पाया। मैं सारी पुरानी बातें याद करता था जो मेरे साथ हुई। आपको अपने जीवन की किस चीज़ पर दुख है? वही बीती बातों को याद करना। क्या आप अपने साथी आत्माओं के साथ हैं? नहीं, वो तो ऊपर के स्तर पर हैं। क्या आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी स्तर पर? मैं निचले स्तरों पर जा सकता हूँ। यहाँ पर ये बात महत्वपूर्ण है कि हर आत्मा जिस भी स्तर पर होती है, वो उससे निचले स्तर पर ही जाने की बात कहती है। शायद उच्च स्तरों पर जाने का नियम ही नहीं है। आप अब क्या करते हैं? आपका समय कैसे कटता है? जवाब था, मैं ध्यान लगाता हूँ। आपका अगला जन्म कब होगा? इस पर जवाब था, मार्गदर्शक ने अभी इस प्रक्रिया को रोक दिया है, वो बाद में फैसला लेंगे। आप दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हो? आगे बढ़ो, मोह को छोड़ दो। मोह हर प्रकार का होता है, बीती बातों का मोह भी होता है। देखिए, जैसे स्तरों में भी अनेक स्तर हैं। हमने देखा कि जैसे हमने न्यूटन की थ्योरी में देखा कि जैसे 5वां स्तर है, उसमें भी 6 स्तर हैं, 7 स्तर हैं। इस तरीके से स्तरों में भी स्तर हैं, और इसी तरीके से आपके लेसन्स भी, एक ही लेसन में कई तरह के लेसन हैं। जब मोह छोड़ने की बात आती है तो सिर्फ आप चीज़ों का मोह छोड़ दें या प्रियजनों का मोह छोड़ दें, इससे ऊपर बीती बातों का मोह भी छोड़ दें। अब मोह कितने तरह के हो सकते हैं? मान लीजिए किसी को गप्पे मारने का ही ये भी एक चस्का है, मोह है। गप्पे मारते मारते पता ही नहीं चलता आप कब बीती बातों में पहुंच जाते हैं, कब किसी की बुराई में पहुंच जाते हैं, कब कुछ किसी को गाली देने लगते हैं, आपको पता ही नहीं चलता बातें करते करते। फिर हम कहते हैं हमारी ज़बान से निकल गया। तो यानी मोह में भी कई कैटेगरीज हैं। इसी तरीके से अहंकार की बात करें तो उसमें भी कई अलग अलग रूप हैं। अहंकार धन का, रूप का, शिक्षा का, व्यवहारिक होने का, अलग अलग तरह के अहंकार इंसान को हो सकते हैं। तो जब एक लेसन सीखा जाता है तो उसके जो इतने सारे पार्ट हैं उनको भी क्लियर किया जाता है। अब यहाँ पर उस सोल ने हमें ये मैसेज दिया कि मोह छोड़ना है, लेकिन साथ में उसने क्लियर किया कि मोह कितनी तरह के, बीती बातों को याद करना भी उनसे मोह करने के जैसा है, उसे भी छोड़ना है। उम्मीद है इस सीरीज़ से हमारे लिए अपने लेसन्स को समझना और उन्हें क्लियर कर पाना दोनों ही आसान हो जाएगा। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके एक एक कमेंट की, एक एक लाइक की बहुत बहुत वैल्यू है। और प्लीज़ इस वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ये ज्ञान और भी जो अनेकों आत्माएं हैं जो अभी तक इस ज्ञान तक नहीं पहुंची हैं, उनके भी दिलों तक सुकून पहुंचे, आराम पहुंचे और आप तक दुआएं पहुंचें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए भी आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं और लाखों लोगों के दिलों से निकलती सच्ची दुआओं के हकदार बन सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। साइकिक की आत्मा से बात। इस कड़ी में जब